लेटेस्ट वेब सीरीज डॉट इन में आप सबका स्वागत है। आप अपने चहीते वेब सीरीज और मूवीज के एपिसोड्स या स्टोरीज को इस चैनल पे सहजता से सुन सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं। अब आप लेटेस्ट वेब सीरीज डॉट इन जरूर विजिट कीजिए और बहुत सारे अलग अलग वेब सीरीज और मूवीज के बारे में विस्तार से पढ़िए। 11 मई 2023 को घूम रहे किसी के प्यार में के आज के एपिसोड में विराट इंस्पेक्टर कदम से पूछते हैं कि क्या कंट्रोल रूम से कोई अपडेट है, लेकिन कदम जवाब देते हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, सिवाय इसके कि पत्रलेखा की फोटो सभी मैसेज ग्रुप में शेयर की गई है। विराट फैसले से सहमत है और जोर देकर कहते हैं कि उन्हें शाम तक पत्रलेखा को ढूंढ लेना चाहिए। इस बीच सई ने विराट की बातचीत को सुन लिया और उसे आश्वासन दिया कि पत्रलेखा विनायक का जन्मदिन मनाने के लिए घर जरूर आएगी। हालांकि विराट उसे पूरी अराजकता के लिए दोषी ठहराता है और उसे बार बार उसके सामने आने से रोकने के लिए कहता है, क्योंकि वह पहले ही उसे अच्छे के लिए छोड़ चुकी है। जब विराट ने सई को सूचित किया कि उसे विज्ञापन के कारण शव की पहचान करने के लिए भी बुलाया गया था, तो उसने उस पर सत्या और उसके परिवार के अलावा किसी और की परवाह न करने का आरोप लगाया और उसे नाटक करने से रोकने के लिए कहा। वह आगे उसके साथ अपनी निराशा व्यक्त करता है और कहता है कि वह केवल विनायक की खातिर उसे बर्दाश्त कर रहा है, और एक बार जब वह पत्रलेखा को ढूंढ लेता है और विनायक को बसा लेता है तो वह उसे दोबारा नहीं देखना चाहता। इस बीच सत्या विनायक के लिए एक कार्ड बनाने में सभी की सहायता कर रहा है, जब विनायक सत्या को अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करने के लिए बुलाता है। जैसा कि सत्या पार्टी की तैयारी के लिए निकलता है, अम्बा साई को उसके साथ जाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, उसे बताती है कि उसकी पत्नी के रूप में उसे उसके साथ जाना चाहिए। हालांकि सई संभावित नाटक के बारे में झिझक और चिंतित है कि विराट और भवानी पार्टी में बना सकते हैं। अम्बा जोर देकर कहती है कि साई को चिंता नहीं करनी चाहिए और उसे सत्या को पार्टी में साथ चलने के लिए कहने के लिए कहती है। साई आखिरकार सहमत हो जाता है और सत्या से बात करने जाता है। वह उससे कहता है कि उन्हें एक साथ पार्टी में जाना चाहिए और वह उसका समर्थन करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सई सत्य की बातों से आश्वस्त महसूस करती है और पार्टी में जाने के लिए सहमत हो जाती है। सई के सहमत होने के बाद अम्बा ने उसे सत्या के सहकर्मी की डिनर पार्टी के लिए समय पर वापस आने की याद दिलाई। सत्या की उलझन को देखकर साई उसे बताती है कि उसे केवल विनायक की चिंता है। अगर पत्रलेखा नहीं दिखाई देती है तो उसे उन लोगों के समर्थन की आवश्यकता होगी जिन्हें वह प्यार करता है। बाद में आजी अम्बा से सवाल करता है कि वह अपनी शादी के खिलाफ होने के बावजूद सत्या को साई के साथ जाने के लिए क्यों जोर देती है। हालांकि अम्बा ने खुलासा किया कि वह चाहती है कि साई सत्य के साथ अधिक से अधिक समय बिताए ताकि वह अपने अतीत के साथ आ सके और जीवन में आगे बढ़ सके। इसके बाद सावी और गौरी ने सत्या की दाढ़ी नहीं कटवाने के लिए उनका मजाक उड़ाया। सत्या ने अपनी दाढ़ी का बचाव करते हुए कहा कि इससे वह अधिक परिपक्व दिखती है, लेकिन दाढ़ी बनाने के लिए सहमत हो जाती है जब साई उसे बताती है कि वह दाढ़ी वाले पुरुषों को साफ मुंडा पसंद करती है। पार्टी में भवानी और निनाद विनायक को जन्मदिन की बधाई देते हैं और किसी आपात स्थिति के कारण अश्विनी की अनुपस्थिति पर खेद व्यक्त करते हैं। इसी बीच विनायक विराट के पास जाता है और उससे पत्रलेखा के बारे में पूछता है। विराट विनायक को एक उपहार के साथ विचलित करने की कोशिश करता है, लेकिन विनायक यह जानने पर जोर देता है कि वह अभी तक वहां क्यों नहीं है। विराट ने उसे आश्वासन दिया कि उसकी टीम उसकी तलाश कर रही है और जैसे ही वह उसे मिलेगी उसे ले आएगी। जैसे ही साई और सत्या आते हैं, सावी उन्हें पार्टी में पेश करता है, जिससे विराट असहज हो जाता है, लेकिन वह बच्चों की खातिर शांत रहने की कोशिश करता है। विनायक साई को गले लगाने के लिए दौड़ता है, जबकि सोनाली और ओंकार ने सत्या को पार्टी में लाने के लिए अपनी अस्वीकृति व्यक्त की, यह सुझाव देते हुए कि वह विराट को भड़काने की कोशिश कर रही है। जिस तरह भवानी सत्य और साई का अपमान करने वाली होती है, विनायक बीच में आता है और उन्हें अपनी पार्टी में आने के लिए धन्यवाद देता है। साई ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके लंबे और सुखी जीवन की कामना की। इस बीच भवानी ने हरिणी को जल्दी से पार्टी खत्म करने का निर्देश दिया, क्योंकि वह अपने घर में सत्या की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।